नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं उत्तल दर्पण के बारे में। और ये उत्तल दर्पण क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। हमारे पास जो है इससे रिलेटेड टॉपिक जो है मैंने बहुत सारे बताए हैं आपको, क्योंकि 10th क्लास के लिए ये टॉपिक जानना बहुत ज़रूरी है कि उत्तल दर्पण में इमेजेस जो बनते हैं वो कहाँ कहाँ बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो उस इमेजेस को ड्रॉ करने के लिए ही मैं आया हूँ। मेरे पास आज स्टैंड मेरा टूट गया है, तो स्टैंड टूट जाने के कारण से थोड़ा आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा होगा। सामने से फ्रंट पर नहीं है ये वीडियो, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर जाएंगे और उस चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे। जो फॉल्ट जो है टेक्निकल फॉल्ट इसमें आपको आ रहा होगा उसको नज़रअंदाज करके इस वीडियो को देखेंगे। मैं स्टूडेंट के लिए ही स्पेशल बनाता रहता हूँ वीडियो, उसको प्रोत्साहित करता भी हूँ। और आपका प्रोत्साहन ये है कि वीडियो को देखें, लाइक करें, और अगर आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके कमेंट को देख करके मैं आपके लिए नए नए वीडियोस बनाता रहूँगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, टॉपिक देख लेते हैं कि क्या है टॉपिक। तो टॉपिक है उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों को प्राप्त करने के लिए नियम। क्या नियम्स है? रूल्स ऑफ ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर के सामने कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जिसको जानना ज़रूरी है। तो हम लोग उस रूल्स को समझते हैं। सबसे पहले मैंने बना दिया है कन्वेक्स, जिसको कि उत्तल, हिंदी में उत्तल दर्पण कहते हैं। क्योंकि हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट ज़्यादा हैं मेरे चैनल पर, उनके लिए मैं हिंदी मीडियम में ही वीडियो बनाता हूँ। मेरा भी मीडियम हिंदी ही है। चलते हैं। देखिए ये क्या है भाई, तो ये मुख्य अक्ष है। तो ओ और इसको ओ कर लेते हैं, वो पी है यानी कि पोल है ये, ठीक है, ध्रुव जिसको बोलते हैं। ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। वह निश्चित बिंदु फोकस कहलाती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कभी भी उत्तल दर्पण के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कभी भी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर वो जो है हमेशा क्या होगी, मिलती हुई प्रतीत होगी। यह फिक्स्ड है हमेशा, इस चीज़ में कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं। ये नियम जो है वो चेंज नहीं हो सकते हैं। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रखेंगे। अब दूसरा नियम भी आपको समझा दें कि वह क्या है, वह भी समझते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है भाई, उसे जानते हैं। पहले उत्तल दर्पण में बनाता हूँ पहले आपके सामने। ये आपका, ठीक है, उत्तल दर्पण तैयार हो गया। ये हो गया आपका पोल, ठीक है। यहाँ पे पोल है, मध्य बिंदु, ज्यामितीय मध्य बिंदु डॉटेड लाइन से दिखाया है, इमेजिनरी लाइन है वो, ठीक है। ये अक्ष बताया ही था मैंने आपको कि ये क्या है, अक्ष है, मुख्य अक्ष, ठीक है, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब यदि ऐसा कंडीशन हो कि आप क्या करते हैं, वक्रता केंद्र पर किसी प्रकाश आप क्या करते हो, लाने का प्रयास करते हो। किस चीज़ को लाने का प्रयास करते हो? प्रकाश की किरणों को। तो वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें जो है
अनंत से परावर्तन के बाद उसी रास्ते से वापस जो है वो लौट जाएगी। तो इसको क्या करना होता है, इंसिडेंट करता हुआ आती हुई प्रकाश की किरणें जो है वो उसको आप क्या कराते हो, आपतित कराते हो। यह जो है परावर्तन के बाद उसी मार्ग में लौट जाएगी, लेकिन आप इंसिडेंट करवाओगे कहाँ, यहाँ। क्यों? क्योंकि उसी पर आ रही थी, आपने ऐसा माना था इसी पर आना है। अगर इस पर लाने का आप चेष्टा करते हो तो वह उसी मार्ग में लौट जाती है जिस मार्ग से वो आने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर दो नियम हो गए। मैं पुनः वन बाय वन करके नियम बोल देता हूँ। पहला नियम है आपका कि प्रकाश की किरणें जो है, प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष के समानांतर आती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जो है एक निश्चित बिंदु फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। दूसरा कहता है कि यदि आप क्या करोगे, प्रकाश की किरणों को वक्रता केंद्र पर लेकर आएंगे, तो वक्रता केंद्र पर प्रकाश की किरणों को जब लेकर के आते हैं तो प्रकाश परावर्तित होकर उसी माध्यम में पुनः क्या हो जाती है, लौट जाती है। इस लाइन को नहीं देखेंगे आप लोग, ये पहले वाला है, और वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए, इससे दो कंडीशन इससे आपका उत्पन्न होता है और प्रतिबिंब जो बनते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। मैं इसको बोल देता हूँ सिंपल, आपको इमेजेस जो ड्रॉ होते हैं डिफरेंट बुक में जो है वो डिफरेंट टाइप से दिए हुए रहते हैं। मैं यहाँ पर समझाने का आपको प्रयास करूँगा, परंतु यहाँ पर देखिएगा कि जब अनंत से प्रकाश की किरणें आएगी तो क्या स्थिति होगा वो देखते हैं। एक और नियम को समझते हैं कि वो नियम क्या है। यदि नियमों में और थोड़ा सा पहले, यदि आप क्या करोगे, फोकस पर आपतित कराओगे प्रकाश की किरणों को, कहाँ पर, उत्तल दर्पण में। कहाँ पर आपतित कराओगे, तो फोकस पर यदि आप आपतित कराओगे, मान लो कि यहाँ पर क्या है भाई, फोकस आपतित कराए, तो ये जो परावर्तित होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा परावर्तित। अगर आप फोकस पर आपतित कराते हो तो यह क्या होगी, किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष से ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी परावर्तित करके। ठीक है। और एक और कंडीशन है, वो भी देख लेते हैं पहले। वो क्या कहता है उसे भी देख लेते हैं। यदि आप क्या करते हो, पोल पर इंसिडेंट कराते हो, ये पोल है, यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं, तो वो पोल से ही लौटेगा, यहाँ पर जो एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये एंगल के बराबर है। ठीक है। अब इन्हीं चार कंडीशन के आधार पर आप समझ सकते हैं, इन्हीं चार कंडीशन के आधार पर इमेजेस ड्रॉ होंगे उत्तल दर्पण में। मुख्य रूप से केवल दो प्रकार के जो इमेज हैं वे बनाकर दिखाए जाते हैं इसमें, तो उसे देख लेते हैं कि क्या है कंडीशन, कौन दो टाइप के जो है इमेजेस बनते हैं। तो सबसे पहले ऐसा जब वस्तु जो होता है वो अनंत पे हो, इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो क्या कंडीशन होगा उसे देखते हैं। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो इन्फिनिटी पे है, तो प्रकाश की किरणें जो है वो आ रही है इस तरह से, और दूसरा मैं ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से। अब ये जो ड्रॉ हुआ, तो
ये कैसे लौट जाएगा भाई, इस तरीके से। ठीक है, ये परावर्तित होके कैसे लौट जाएगा, इस तरीके से, जो कि नियम में मैंने आपको बताया। तब आप क्या करोगे इसको, तो आप इसको यहाँ पर ये किरण को आगे की तरफ लेके जाओ। ठीक है, ये किरण को आप लेकर के गए आगे की तरफ, तो ये लाइन को कहाँ से लेकर के गया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लेके आए। अब ये जो लाइन है इसको आप क्या करते हो, पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं। कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, और ये जो कट रहा होगा ये लगभग फोकस पर कट रहा है। कहाँ पे पक कटता है, ये फोकस पर कटता है। ठीक है, तो ये ड्रॉ कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी से अगर ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो वो ड्रॉ कहाँ पर होगा, उसका इमेज बनेगा उत्तल दर्पण के फोकस पर। ऑब्जेक्ट जितना भी बड़ा क्यों ना हो उसका इमेजेस यहाँ पर छोटा बनेगा। ठीक है, याद रखेंगे जब उत्तल दर्पण के बारे में कंपेयर करेंगे तो उत्तल दर्पण के सामने उत्तल दर्पण के सामने अनंत से आ रही प्रकाश की किरणों को, अनंत से जो भी वस्तु अनंत पर है उसके इमेजेस को फोकस पर बनाएगा, और वो जो फोकस पर बनेगा इमेज, वो कैसा इमेज होगा, वो वर्चुअल इमेज होगा और सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन को फुलफिल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है वो भी देख लेते हैं थोड़ा, और कहीं पर ऑब्जेक्ट बनेगा क्या वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, कोई वस्तु है जिसको आप इन्फिनिटी पे नहीं रखते, इन्फिनिटी पे आपने वस्तु को नहीं रखा, आपने वस्तु को रखा, पोल को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, आपने वस्तु को रखा उत्तल यानी कि कन्वेक्स मिरर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर, यहाँ पर आपने रख दिया, इस पर प्रिंसिपल एक्सिस पर मान लो ये है। तो प्रकाश की किरण ऐसे आई, रिफ्लेक्ट होकर के कैसे जाएगी, ऐसे चली गई। आपको ये पता है कि ये कहाँ पर कटेगा, इलेक्ट्रिक पैरेलल आया है तो कहाँ पर कटेगा भाई, तो ये फोकस पर जाएगा। ठीक है, फोकस पर आता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि आपको पहले ही मैंने बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के पैरेलल अगर कोई लाइन है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट, कोई नाम दे दीजिए ए बी। ठीक है, अब ये आया आपका, और दूसरा लाइन आप क्या करते हो कि उसमें यहाँ से आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लेके जाते हो। जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लेकर के जाते हो तो ये लाइन जो है फोकस और पोल के बीच, ये पोल अगर है तो पोल और फोकस के बीच में जो है यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, ये इमेज बनता है यहाँ पर, यहाँ पे इमेज बन जाता है। ठीक है, कैसा बनता है वो ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है, सीधा है, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट वही सीधा है, ए डैश का नाम देते हैं, इसका बी डैश नाम। ठीक है, ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है क्या छोटा है, तो छोटा है भाई, ऑब्जेक्ट से छोटा हमेशा बनेगा। उत्तल दर्पण हमेशा ऑब्जेक्ट को छोटा इमेज बनाता है, हमेशा बनाता है। ये दो कंडीशन याद रखेंगे, जैसा है वो छोटा ही बनाए। ठीक है, तो दो कंडीशन इसमें आए जिसको कि मैंने आपको बता दिया। आप थोड़ा सा यूज़ समझ लेते हैं कि ये जो उत्तल दर्पण है उसका यूज़ कहाँ होता है, तो साइड मिरर के रूप में इसका यूज़ होता है। सबसे मेन यूज़ जो है वो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसका यूज़ होता है। उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स जो मिरर है उसका यूज़ जो है वो साइड मिरर के रूप में जो है किया जाता है। और साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका तो जो तल होता है, ये जो तल है, ये जिसको द्वारक बोलते हैं, देखिए इसका जो द्वारक है वो काफ़ी बड़ा है,
तो विस्तृत क्षेत्र को ये इतना इधर और ये इतना इधर, आप समझिए कितना बड़ा एरिया को, ये वाइड एरिया को जो है ना ये पूरा कवर किया, बहुत लंबा चौड़ा एरिया को वो कवर किया। इसलिए इसका जो यूज़ है वो किस में किया जाता है, साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने आपकी सुविधा की दृष्टि से इस वीडियो को बनाया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।